हाय एवरीवन। अगर आप विपश्यना के लिए जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको वहाँ 10 डेज़ के कोर्स के लिए जाना है, तो आप सोच रहे होंगे कि आपको क्या पैक करना चाहिए, क्या नहीं पैक करना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और क्या नहीं रहेगी, कितना सामान लेके जाना चाहिए, कितना नहीं लेके जाना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑब्वियस होते हैं जब आप 10 डेज़ के लिए जा रहे हैं और जब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि आपको क्या लेकर जाना चाहिए। और समटाइम्स होता है कि हम कोई चीज़ भूल ना जाएँ और वहाँ पे जहाँ हमें चीज़ की ज़रूरत पड़े। तो आज की वीडियो इसी बारे में है कि आपको क्या लेकर जाना चाहिए और क्या नहीं लेकर जाना चाहिए। सो मैं आपको बताऊँगी कि क्या-क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे और क्या-क्या चीज़ें लेकर जाना ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग जो हमें विपश्यना के लिए पैक करनी होती है कि आपको फिज़िकल कैश रखना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों हमें वैसे ये कोर्स फ्री रहता है 10 डेज़ का, इसमें आपको कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी ट्रांज़ैक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। पर हम आजकल डिजिटली सब चीज़ें यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम। सो हमें अगर फिज़िकली कैश की ज़रूरत पड़ी तो हम नहीं दे पाएँगे कि समटाइम्स क्या होता है कि विपश्यना के सेंटर्स आउटस्कर्ट्स पर होते हैं, सिटी में नहीं होते। सो हमें वहाँ कन्वीनियंस के लिए हमें कैब के थ्रू जाना है, ऑटो से जाना है तो कुछ एरियाज़ में हर किसी के पास डिजिटली कैश लेने की ऐप्स वगैरह नहीं होती कि वो कैश आपसे फ़ोन पे ले पाएँ, किसी ऐप के थ्रू ले पाएँ। तो उस केस में आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपको लेकर जाना होगा फिज़िकल कैश। इस चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी कि आप अगर फिज़िकल कैश कैरी करें तो अच्छा रहेगा। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए कि वहाँ पे जाने से पहले अपनी एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको डेली क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैक कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है कि सेकंड थिंग कि आप ये सोचना कि थोड़ा लाइट वेट आपका बैग रहे। अगर आपका बैग ज़्यादा हैवी होगा क्योंकि आपको खुद कैरी करना है, सो ट्राई करो कि 10 डेज़ के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपका बैग ज़्यादा हैवी ना हो। आपको बेडिंग के लिए अपनी बेडशीट, पिलो केस और ब्लैंकेट अगर वेदर थोड़ा वार्म है सो आप एक टॉप शीट थोड़ा पतले वाली लेके जा सकते हैं, फ्लीस वाली लेके जा सकते हैं। अगर थोड़ा वेदर ठंडा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लैंकेट लेके जाना होगा। सो आपको बेडिंग कैरी करना है अपना, बेडशीट, पिलो केस एंड टॉप शीट। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको अपना अलार्म लेके जाना है, फ्लैश लाइट लेके जानी है। वो क्यों, वैसे वहाँ पे गोंग होती है, बेल बजाती है, आप उससे उठ जाएंगे, सेविका आपको उठाने के लिए आती है, बट अपना एक छोटा अलार्म अपने साथ कैरी करेंगे तो वो बेटर रहेगा। फ्लैश लाइट इसीलिए क्योंकि 4 बजे उठना होता है। समटाइम डमा हॉल जो है अपना रूम से थोड़ा थोड़ा दूर होता है। सो वहाँ पे अगर उस रास्ते में अगर लाइट्स नहीं हुई तो आपको फ्लैश लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो फ्लैश लाइट आपको कैरी करनी है। वाटर बॉटल आपको लेनी है। बेटर है कि आप थोड़ा स्टील वाली बॉटल अगर कैरी करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हाइड्रेट रहने के लिए पूरा दिन आपको विपश्यना के लिए बैठना होता है, बार बार आप पानी पीने नहीं जा सकते, तो बेटर है कि अपनी वाटर बॉटल कैरी करें। अब वाटर बॉटल डमा हॉल के अंदर नहीं लेके जा सकते, आपको डमा हॉल के बाहर ही रखना होता है, पर आपको अपने साथ कैरी करना ज़रूरी है। आपको वो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है वाटर बॉटल की। स्लीपर्स आपको ज़रूरत पड़ेगी कि जो हाउस स्लीपर्स होते हैं उसके लिए वहाँ पे रहोगे आप घर की तरह, 10 दिन के लिए रहोगे तो आपको स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अपने 10 दिन के लिए आपको कपड़े लेकर जाने हैं क्योंकि आप वहाँ पर लॉन्ड्री नहीं कर सकते, आप कपड़े नहीं धो पाओगे। हमें कुछ लाइट वेट कपड़े हैं जो हैंड वॉश हो जाते हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप अपना डिटर्जेंट लेके जाइए, पर आप वहाँ पे कपड़े नहीं धो पाएंगे तो 10 दिन के अकॉर्डिंग कपड़े लेके जाने, यानी कि बहुत सारे कपड़े ले गए अकॉर्डिंगली कि 10 दिन के लिए लेके जाने हैं। और कपड़े में जो रिक्वायरमेंट रहती है वो लूज़ फिटिंग की रहती है। कोई भी आपको टाइट्स वगैरह नहीं पहने, कुछ भी रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं पहनने हैं कि आपको कहीं पे टैटू है, और वो पूरा कवर्ड होना चाहिए। आपके कपड़े फुल होने चाहिए। अगर आपने कुछ टैटू वगैरह बनवाया हुआ तो शॉर्ट्स नहीं होनी चाहिए, टाइट्स नहीं होनी चाहिए, तो कंफर्टेबल लूज़ फिटिंग के कपड़े होने चाहिए। कोई भी टी-शर्ट और लोअर आप पहन रहे हैं तो वो थोड़ा लूज़ फिटिंग करें, क्योंकि आपको पूरा दिन बैठना होता है विपश्यना के लिए, तो आप कंफर्टेबल भी रहेंगे बैठने के लिए।
सो क्लोथिंग में ये रहेगा, अपने जो भी सैनिटरीज़ थिंग्स हैं वो आप अपना कैरी करके लेके जाइए। कोई भी फीमेल है अगर आप जा रहे हैं तो अपना सैनिटरी सब चीज़ें अपने साथ लेकर जाइए। कुछ भी आप अपना स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेकर जा रहे हैं, अपना सोप, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, एनी काइंड ऑफ थिंग इफ यू आर कैरिंग विद योरसेल्फ, कि उसमें कोई फ्रेगनेंस ना हो। कोई भी परफ्यूम आप ये नहीं यूज़ कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे वो फ्रेगनेंस फ्री रहने चाहिए, कि वहाँ पे कोई भी सेंटेड आइटम नहीं यूज़ कर सकते हैं। अपना टूथब्रश, टूथपेस्ट साथ लेके जाइए, मॉइस्चराइज़र और बॉडी वॉश, सोप, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो सब लेके जाइए अपना पर्सनल आइटम्स में। और आपको अपना लाइक और भी चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़े आप वो लेकर जा सकते हैं, कि हाँ, आपको डेली में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आप वो कैरी कीजिए अपने साथ। और नेक्स्ट थिंग, आप अपने साथ अम्ब्रेला कैरी कीजिए, क्योंकि अगर वेदर सही नहीं हुआ वहाँ पे रेन होती हुई तो आपके अम्ब्रेला से में हेल्प करेगा, तो अम्ब्रेला अपने साथ कैरी कीजिए। कोई भी रीडिंग राइटिंग मटेरियल आप नहीं लेके जा सकते, वो नहीं अलाउड होता वहाँ पर। और मेडिटेशन क्वेश्चन, अब सबको है कि हाँ, इतना टाइम तक नहीं बैठा जाता किसी से, कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है कि बैक के लिए होती है और बैठने के लिए होती है, अपना क्रॉस लेग कर रहे हैं तब ज़रूरत पड़ती है, तो आपको क्वेश्चंस वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। आपकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आप इन्हीं अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चाहते हैं तो अपना अपने साथ आप कैरी करके लेके जा सकते हैं, बट वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको अपने रूम में भी बैठ के करना है तब भी आपको क्वेश्चन देते हैं और जाते टाइम आपको रिटर्न करने होते हैं। अगर आप हॉल में कर रहे हैं, डेमो हॉल में भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। सो विपश्यना में क्या होता है कि आपकी सीट ऑलरेडी रिजर्व होती है, जहाँ पे भी आप बैठ के मेडिटेशन करेंगे वो भी ऑलरेडी रिजर्व रहेगी, और जहाँ पे बैठ के आप खाना खाएंगे वो भी रिजर्व रहती है, तो आपकी सीट्स रिजर्व रहेंगी। वेदर अकॉर्डिंग क्लोथ्स, सो अगर वहाँ पे वेदर अगर ठंडा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा वुलन क्लॉथ्स लेके जाने होंगे, कि आपको अपना कैप, ग्लव्स, सॉक्स एंड अपना जैकेट्स वगैरह कैरी करनी होगी। तो ये सब चीज़ें आपको वेदर के अकॉर्डिंग देखना होगा, कि हाँ, वेदर के अकॉर्डिंग आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सो आप अपना वो चीज़ें पैक कीजिए। और आपको अपना कोविड किट लेके जाना होगा, कि आपको कोविड टेस्ट करना होगा, तो उसके लिए आपकी खुद की किट होनी चाहिए। उसके लिए आपको 2 चाहिए, 2 टेस्ट के लिए चाहिए, कि आपको एक तो 10 दिन में एक बार करना होगा और एक फर्स्ट डे करना होगा, तो आपके 2 टेस्ट होंगे। तो कोविड किट अपने साथ कैरी कीजिए। और खाने की आप कोई आइटम नहीं अपने साथ में लेके जा सकते हैं, अलाउड नहीं होता है वहाँ पर। और अपनी कोई भी मेडिकेशंस हैं आपकी, अपनी मेडिकेशन आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, आप अपने साथ लेकर जाइए। और वहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि आपको मेडिसिन वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती हैं, तो आप अपनी लेकर जाएं तो वो बेटर है। मैंने पर्सनली अपने लिए 2 चीज़ें कैरी की थी, एक छोटा मिरर कैरी किया था। मुझे था कि अगर रूम में मुझे ज़रूरत पड़ी एक मिरर की, तो मैंने अपने लिए मिरर रखा था, कि अगर किसी को आई ड्रॉप्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो अपने आई ड्रॉप्स रखिए। और अपना जो भी आपको पर्सनली डेली ज़रूरत पड़ती है आप उस चीज़ को रखें। मैंने एक छोटा मसाजर रखा था, कि इतना टाइम तक बैठे रहते हैं तो बैक में, शोल्डर में पेन वगैरह होता है, तो मैंने एक छोटा मसाजर पर्सनली अपने लिए रखा था यूज़ करने के लिए, पर मैंने यूज़ नहीं कर पाई थी। तो अगर आप चाहें तो आप रख सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन बैठे रहते हैं तो यस ऑब्वियसली बॉडी में पेन होता है, तो बेटर है कि आप ना ऐसी कुछ चीज़ें, अगर ऑयल वगैरह आपको लगाना है, पर कुछ भी ऐसी चीज़ आप नहीं लेके जाइए कि आप लगा रहे हैं और उसकी जो स्मेल है वो पूरा हॉल में सबको आ रही है, तो आप रात को लगाइए। ऐसा होना चाहिए कि अगर आप मॉर्निंग में मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं तो वो कुछ भी, किसी भी काइंड की सेंटेड आइटम है तो वो किसी को भी उसकी फ्रेगनेंस नहीं आनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है विपश्यना 10 डेज़ के लिए। आप अपने जो कपड़े हैं आप अपने उस हिसाब से रखना जितना आपको 10 दिन में ज़रूरत पड़ती है, कि आपके अंडरगारमेंट्स हैं और आपके नॉर्मल क्लोथ्स हैं और नाइट वेयर्स हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना सब रखें। सो बेटर है लाइट वेट करें। दीज आर द थिंग्स जो सब विपश्यना में 10 दिन के लिए ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।